नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर दिन भर में रुक करेंगे खबरों का। ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि कार्यवाही टली है और कार्बन डेटिंग को लेकर ये सुनवाई हुई है और अब यह सुनवाई 11 तारीख को होगी और फैसला एक अधिवक्ता के मृत्यु की वजह से टल गया है। वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सभी से कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक पद्धतियों पर जवाब मांगा है। संज्ञान कन्फर्म है ना, बोल देना लाइव पे सुओ मोटो। अरे हमको हम यही कह रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि एक बार फिर से ज्ञानवापी पर फैसला टाल दिया गया है। वाराणसी से ये खबर है जहां पर ज्ञानवापी मामले पर फैसला टाला गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कि आज जो है वो कार्बन डेटिंग की जो उनके द्वारा एप्लीकेशन या अन्य साइंटिफिक मेथड यूज करते हुए मैं कहूंगा उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन के लिए आया कि ये बात आ रही है सामने की शिवलिंग खंडित हो जाएगा। तो इस बात पर जज साहब ने क्लैरिफिकेशन के लिए जो है सामने आए तो वादनी संख्या 2 से 5 की तरफ से ये रखा गया कि जो है आज उनके द्वारा खुद ही एडमिट कर लिया गया कि कार्बन डेटिंग नहीं तो किसी अन्य साइंटिफिक मेथड से इसका टेस्ट कराया जाए। और हम भी इस बात पे देखिए आपको बता दें कि हम कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू पक्ष से जो है असमर्थित नहीं है, हम भी हिंदू पक्ष के समर्थन में ही है और हम हिंदू वादी संख्या 1 की तरफ से हैं। तो हमारा भी ये कहना है कि शिवलिंग खंडित ना हो, शिवलिंग खंडित ना हो। और इस पर जो है तो मेरा ये सोचना है कि ऑनरेबल कोर्ट इस पर अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाती है तो वो ज्यादा बेहतर। क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था, वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मुस्लिम पक्ष के द्वारा 11 मई को की जाएगी। 11 अक्टूबर को ना, 11 अक्टूबर सॉरी 11 अक्टूबर मंगलवार। आज क्या विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से भी कोई नहीं आज यूपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक संरक्षण सप्ताह चलाया जाएगा। समापन में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण सक्सेना पहुंचे हैं। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि वन जीवों के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि बातचीत के दौरान राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि वन संरक्षण सप्ताह के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने आगे कहा है कि जंगल और वन जीवों की बेहतरी के लिए लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। जी सप्ताह चल रहा है जिसमें मंत्री जी आज चिड़ियाघर पहुंचे। प्रदेश में तमाम जगह वन्य जीव सप्ताह चला है। मंत्री जी चिड़ियाघर में आज आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ देखा? अभी हम देख रहे हैं, पहले और देख लें तभी बताएंगे आपको। मॉक ड्रिल चल रही थी यहाँ पे, सब पूरा देख लें तभी सब बताएंगे। मॉक ड्रिल एक एंजॉयमेंट की चीज़ है, खास तौर से नौजवानों का एंजॉयमेंट आता है। ऊपर से उतरे नीचे तक हाथ छोड़ के चले जा रहे हैं, मज़ा आता है उन्हें, दे एंजॉय। चिड़ियाघर पर्यटन की जगह है, पर्यटन और एंजॉयमेंट, नॉलेज बढ़े, एनिमल्स के साथ हमारा संवेदनशील हो, हमारा एनिमल से प्रेम बढ़े, उसके अलावा यहाँ के एंजॉय भी करें। प्रदेश भर में तमाम जगह पेड़ लगाओ योजना चल रही थी, तो ऐसे में क्या योजना है वन्य जीव की तरफ से? पेड़ लगाने की योजना थी और आगे भी रहेगी। इस वर्ष हमने 35 करोड़ पेड़ लगाए हैं और हमने अपने सभी DFOs को, सभी अधिकारियों से कहा है कि शुरू में जो सूखा पड़ गया, पानी कम बरसा, जो पेड़ मर गए किसी वजह से जीवित नहीं रह सके, उन्हें सबको रिप्लेस कराओ। अब हमें देखना ये है कि हर जगह में पेड़ उतने लगे हैं या नहीं उनके, क्योंकि पेड़ लगने में कमी नहीं होनी चाहिए। पेड़ों का लगना, पेड़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और हम इसमें आम जनता का सहयोग चाह रहे हैं और हमें इस बात को कहते हुए खुशी है कि जनता, विशेषकर विद्यार्थी, इस काम में हमारा सहयोग कर रहे हैं। सफ़ेद शेर का और इंतजाम किया जा रहा है, 2 भालू भेजे हैं। इसी तरह से और चिड़ियाघर में जहाँ कोई एनिमल ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ से दूसरी जगह भेज देते हैं, दूसरी जगह ज़्यादा होता है तो यहाँ भेज देते हैं। जो जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो नहीं हैं, वहाँ और भेजते हैं ताकि लोगों को, आम जनता को, विशेषकर विद्यार्थियों को और बच्चों को जानवर देख के खुशी हो, उनका एंजॉयमेंट हो, जानवरों के साथ संवेदनशील रहने के लिए और जानवरों से प्रेम को बढ़ावा मिले, यही हम लोग चाहते हैं और उसके साथ साथ उनका हेल्दी एंजॉयमेंट हो। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगातार लखनऊ में जो चिड़ियाघर है उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए जानवरों को रखा जाएगा। जो और जानवर हैं उनको यहाँ पर बाड़े में रखा जाएगा जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इंडिया वॉइस से मैं विवेक।
यूपी के बलिया में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान के पेशावर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही यह हिस्सा देश से विभाजित हुआ है। उसके बाद से तो कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। तो वहीं जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद उसमें अंतर, विरोध, तनाव, टकराव जिस प्रकार से राजस्थान और अन्य राज्यों में है, तो उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए उन्हें। जोड़ो यात्रा कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था। उसके बाद तो कोई विभाजन हुआ नहीं है। तो जहाँ तक उनके कांग्रेस पार्टी का विषय है, अब उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंत, विरोध, टकराव, तनाव किस प्रकार का राजस्थान में, अन्य राज्यों में है, तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी से टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेहतर निवेश पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टाटा सन्स जल्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश और इसी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास पर चर्चा हुई। टाटा समूह के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान यूपी के बरेली जिले में लंपी वायरस के मामले लगातार गोवंश में बढ़ते जा रहे हैं। बरेली के ग्राम समसपुर में सैकड़ों आवारा पशुओं और घरेलू पशुओं में लंपी वायरल देखा जा रहा है। इंडिया वॉइस के संवाददाता सनी गोस्वामी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बरेली के समसपुर ग्राम में खड़े हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं जो गौवंशीय पशु हैं उनमें लंपी वायरस का जो वायरस है वो देखा जा रहा है, जिसमें कि मोटे मोटे फोड़े पड़ रहे हैं जानवरों के और वो बैठ नहीं पा रहे हैं। आंखों में से आंसू और उनके मुंह से लार निकल रही है। ये बहुत बुरी बीमारी जो है जो पशुओं में आई है, जो गौवंश पशु है वो आई है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं समसपुर गाँव में। ये देखिए पीछे, ये आपको हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएं। ये देखो जानवर है, ये खड़ा हुआ है, ये गौवंशीय पशु है और इसके पूरी तरह से शरीर पर फोड़े हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे दवाइयाँ लगाई हैं। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस गांव में सैकड़ों पशु ऐसे हैं आवारा और जो पालतू हैं जिनमें लगातार लंपी वायरस के मामले देखे जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर केवल एक ही बार यहाँ पे आया है, उसके बाद में नहीं आया। ये लोग गरीब होने के बाद भी प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या कुछ यहाँ पे क्या कुछ इलाज कराया आप कल? समझ को डॉक्टर बात करवाओ। आज हमें 15 दिन हो गए सुई लगवा। क्या दिक्कत क्या आ रही है? कुछ खा रहा है? कुछ ना खा रहा हूँ। अच्छा, सरकारी डॉक्टर आया था? एक दिन, फिर उसके बाद कोई आओ ही ना, कोई जहाँ कोई ना, मैंने प्राइवेट इलाज कराओ जाओ। तो क्या कुछ जब सरकारी डॉक्टर आया था क्या दवाई दी थी उसने? गोली और एक चुपंड की दवाई देगा इसी में एक में, उससे कोई फायदा नहीं हुआ? ना। तो ये अम्मा का कहना है कि जो डॉक्टर आए थे उन्होंने 2 गोली दी थी, कुछ दवाई दी थी लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ सरकारी डॉक्टर एक बार आए थे और दवाई देके चले गए थे। हम आपको बताना चाह रहे हैं ये समसपुर ग्राम में इस पर सैकड़ों ऐसे पशु हैं जो लगातार लंपी वायरस से यहाँ पे ग्रस्त हैं। नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। उधर जेवर यमुना टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पहुंचे ट्रैक्टर, ट्रॉली और बस लेकर किसानों ने स्थानीय युवाओं के रोजगार, 64% मुआवजा, प्लॉट और स्थानीय युवाओं को टोल पर छूट की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। तो जेवर यमुना टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कई मांगे हैं। युवाओं को टोल में छूट की भी मांग रखी गई, स्थानीय युवाओं को, और इसके साथ ही प्लॉट को लेकर के भी मांग रखी गई। कई अपनी मांगों को रखते हुए किसानों ने ये धरना प्रदर्शन जेवर टोल प्लाजा पर किया। आजाद जरूर राष्ट्रीय आप बात करेंगे
कोई व्यक्ति बीच में बात नहीं करेगा। जो अधिकृत लोग हैं हमारे यूनियन के वो ही बात करेंगे, और जिसे जानकारी किसी का व्यक्तिगत है वो बाद में बात करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 घंटे के अंदर हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि बृहस्पतिवार को ईख के खेत में लापता व्यक्ति का शव मिला था, जिसके चलते पुलिस ने मृतक व्यक्ति के साले समेत 2 अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि साले ने जीजा को जमीनी विवाद के चलते मौत के घाट उतारा था। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने आज सुभाषपा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बखिया उधेड़ कर रख दी है। मंत्री अनिल राजभर ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि ओम प्रकाश राजभर आज मनोरंजन के साधन बन रहे हैं और उनकी पार्टी का विकेट गिरने लगा है, जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी। इसके साथ ही बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को टिकट देकर बाकी टिकटों को भेज दिया है। राजभर पहले भाजपा में विधायक व मंत्री बने, फिर सपा में आ गए और अब फिर भाजपा का चक्कर लगा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष का ना कोई सिद्धांत है, ना ही राजभर समाज में उनका कुछ लेना देना है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सिद्धांत विहीन लोगों का, जिनको समाज के हित से कोई लेना देना नहीं, समाज के महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के हित की राजनीति में हमेशा तिजारत व्यापार करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया। विकेट गिरना शुरू हो गया है, बहुत जल्द ये ऑल आउट होने जा रहा है। समाज बहुत अच्छी तरीके से इनको पहचान गया है। अब इनकी पूरी तरीके से राजनीति की दुकान बंद होने जा रही है। एक छटपटाहट है। मैंने तो आप लोगों के ही चैनल पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कार्यक्रम स्थल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं। स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और उनके साथ मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद हैं और अन्य तमाम अधिकारीगण व अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर जनपद मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात की है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का नाम राजेंद्र यादव है, जिसे वकीलों ने तहसील में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि राजेंद्र यादव ने रानीगंज विधायक के साथ ही कार्यक्रम में ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी, जिससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। टिप्पणी करने वाला व्यक्ति सपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ का ये मामला है, जहां पर ब्राह्मणों ने दौड़ा दौड़ा कर वकीलों ने पीटा है। ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। वकीलों ने व्यक्ति को तहसील में ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 3 में प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग बड़ी होने के कारण आसपास की कंपनियों को भी खाली कराया गया। हालांकि अभी घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये घटना नोएडा के थाना फेज 1 की बताई जा रही है। तो नोएडा में निजी कंपनी में भीषण आग लगी है और आसपास की कंपनियों को भी खाली कराना पड़ा। आग इतनी भयावह थी आगामी त्योहार बारा वफात को लेकर एडीजी जोन उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में एडीजी जोन ब्रजभूषण के एसपी दिनेश त्रिपाठी और एएसपी और सीओ सिटी भी मौजूद रहे। इस दौरान एडीजी जोन ब्रजभूषण सिंह ने उन्नाव छोटा चौराहा से लेकर बड़े चौराहे तक पैदल पेट्रोलिंग भी की। छोटा चौराहा पर पहुंचे हैं। उन्नाव दौरे पर एडीजी जोन ब्रजभूषण पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम सारे अधिकारी रहे, मौके पर हालातों का जायजा लिया। बारा वफात को लेकर धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक की पुलिस के अधिकारियों ने और जानकारी ली कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है, किसी भी तरीके की अनहोनी न घटने पाए। इस मामले को लेकर के एडीजी जोन ब्रजभूषण का आज उन्नाव दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने एसपी से तमाम सारी जानकारियाँ ली, किस तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद की गई हैं। उपचुनाव पर जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की बैठक में जल्द होगा उपचुनाव की घोषणा और इसके साथ ही कहा है कि बीजेपी जितना भी जोर लगा ले कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उपचुनाव में जीत महागठबंधन की ही होगी, उमेश कुशवाहा ने बात कही है। तो बिहार सरकार मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उमेश कुशवाहा ने बात कही है। उपचुनाव में जीत महागठबंधन की होगी, ये बड़ा दावा किया है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जीत नहीं मिलेगी। बिहार सरकार मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से हाईकोर्ट का मामला आया है, हाईकोर्ट का फैसला आया है, नियमों को ताक पर रखा गया है सरकार की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसको लेकर के रोक लगा दी गई है और अब उमेश कुशवाहा ने कहा है मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और सब जो हमारे घटक दल के जो लीडर हैं कि शुरुआती दिनों से ही ये अभी जो आप हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाला था नगर निकाय का, इसका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया है, तो उसके लेकर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जा रही है। और आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए 2000 के शुरुआती दिनों से उत्तराखंड में तमाम ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं और जिसके लिए आए दिन अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग हो या फिर आधार में लटके विकास कार्य, ज्यादातर के लिए लोगों को कोर्ट की शरण ही लेनी पड़ रही है, जिससे उन्हें राहत मिल सके। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और राज्य सरकार की डिसीजन मेकिंग क्षमता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार होता है कि वे अपने तबादलों और पोस्टिंग को लेकर यदि नाखुश हैं तो कोर्ट की शरण लें। कांग्रेस को ऐसे मामलों में बोलने से बचना चाहिए। इसलिए क्योंकि नकारी और नाकाम सरकार जो बैठी हुई है, सरकार अपना होमवर्क पूरा नहीं करती है, सरकार पूरी तैयारी नहीं करती है। अधिकारी जो हैं सरकार चला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भ्रमित कर रहे हैं, कोई सही बात उनको नहीं बताई जा रही है। अभ्यर्थियों से कुछ कहा जा रहा है, नियुक्तियों और भर्तियों में इतना फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है कि आज उत्तराखंड एक आंदोलन प्रदेश बनकर रह गया है। ऐसे में सारी की सारी गलती प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकार है, जिस इसलिए शुरू में कहा कि विकास कार्यों की जो तुलना वो जनता करती है और जितने भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं थी या जो पिछले दिनों जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में की थी,
उन सबको ध्यान पर उतारने का मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसी के कारण है कि हमको अच्छा जनरस हर जगह से प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक स्थानांतरण का विषय है, तो जिस व्यक्ति की मन की, तो न्यायालय उसके स्वतंत्र है। न्यायालय में जाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो न्यायालय दिशा निर्देश देता है उसका हम प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सरस मेला का उद्घाटन किया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा देहरादून के रेस कोर्स स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2022 का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री जोशी ने स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेले में मंगलवार को प्रदेश में हुई घटना को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित, दुर्घटना में मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बच्चे जो उत्पाद बनाते हैं उनके विपणन के लिए भारत सरकार की मदद से 2005 से इस प्रकार के मेले पूरे देश में लगाए जाते हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से ये मेले नहीं लगे थे। हमारे प्रदेश में 2 जिलों में इन मेलों को लगाया जा रहा है। आज देहरादून में इसका शुभारंभ मैंने किया है। दूसरा मेला हमारा चंपावत में लगने जा रहा है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे समूह के लोग, बच्चियाँ जो उत्पाद बनाते हैं। झारखंड के रांची में मुक्ति मोर्चा के विस्तारित कार्य समिति की बैठक पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता के कार्य आगे बढ़ाएंगे। बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।